अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ताजरों ने रात 8 बजे तक दुकानें खोलने का ऐलान वापस ले लिया। पीर को मीटिंग के बाद नए औकात कार्ड से मुतालिक भी फैसला होगा। कराची में ताजरों से मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुकानें खोलने से मुतालिक वुज़रा में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पीर वाले दिन इंशाल्लाह जो हमारी टास्क फोर्स और NCOC की मीटिंग होगी उसमें काफ़ी बेहतर फैसले किए जाएंगे और इनके जितने मुतालबात हैं मान लिए जाएंगे। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जब रेशो दीगर शहरों में ज़्यादा था तो वहाँ पे यहाँ से भी ज़्यादा सख्ती की गई। शिकायत जो की गई उस पर कुछ पर तो एक्शन लिया जा चुका है। DIG साहब ने बताया कि 2 जो हैं वो सस्पेंड भी हुए हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र भी हुए हैं। जहाँ जहाँ इस तरह की सूरत हाल हुई है तो उनके खिलाफ मज़ीद भी एक्शन लिए जाएंगे। और कराची में बाजार खोलने के हवाले से हुकूमत के मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए, लेकिन सदर और तारिक रोड पर अब भी तमाम दुकानें और शोरूम्स खुले हुए हैं और बाजारों में रश भी बढ़ गया है। बाजारों में रश भी बढ़ गया। इस वक्त मार्केटों की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान वजीउद्दीन मोबाइल मार्केट सदर में मौजूद हैं, जबकि उनके साथ तारिक रोड पर वसीम हैदर मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जान लेते हैं। वजीउद्दीन, आपकी तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले ऐलान तो वापस ले लिया गया है ताजरों की जानिब से, लेकिन अब क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मार्केट सब बंद होना शुरू हो गई हैं? जी बिल्कुल, देखें अभी अब से कुछ देर कबल नासिर हुसैन शाह और ताजरों के दरमियान जो है मुज़ाकरात हुआ और वो मुज़ाकरात में ये बात तय कही है कि पीर से जो है इजलास होगा। इजलास के बाद जो है ये सारे मामलात और वक्त का औकात कार्ड जो है बताए जाएंगे। इस वक्त मैं सदर मोबाइल मार्केट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तमाम दुकानें जो हैं अभी तक सारी दुकानें जो है खुली हुई हैं। रश भी बेताशा हम देख रहे हैं, ग्राहक भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ख़रीदारी की जा रही है। अब तक कोई भी दुकानदार की जानिब से कोई भी दुकानें जो है बंद नहीं की गई। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात की जाए, एम्प्रेस मार्केट की बात की जाए या ज़ैनब मार्केट की बात की जाए, सारी मार्केटें जो है अभी 6 बजे के बाद भी जो है खुली हुई हैं। आज हफ्ते का रोज़ और हफ्ते के रोज़ कहा यह गया था कि 6 बजे तमाम कराची की बड़ी और छोटी मार्केट्स जो है बंद कर दी जाएगी, लेकिन अभी सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हम देख रहे हैं। तमाम 6 बजे के बाद भी जो है तमाम दुकानें खुली हुई हैं, सारी की सारी। अभी तक किसी दुकानदार ने भी जो है दुकानें बंद करने के हवाले से कोई भी दामत हमें करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ख़रीदारों का जो रश बेताशा दुकानों के अंदर ख़रीदारी लोग कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर और जो ताजर बरादरी उनकी जानिब से नासिर हुसैन शाह से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने जो गुज़िश्ता रात ऐलान किया था कि 8 बजे आज कराची की तमाम बड़ी मार्केट जो हैं बंद की जाएंगी, उसका बयान जो है उन्होंने वापस ले लिया। मुज़ाकरात के बाद ये चीज़ तय करी कि आज जो है 6 बजे के बाद जो है तमाम मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी, लेकिन सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। अभी हम देख रहे हैं तमाम मार्केट जो है खुली हुई हैं और लोगों का बेताशा जो रश है। अपने कैमरामैन अवैस दाऊद से कहूँगा कि यहाँ के मनाजिर दिखाएं कि ये तमाम दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, किसी ने भी जो है अपनी दुकानें बंद। मार्केट में वजिया मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं मनाजिर के तमाम मोबाइल मार्केट खुली हुई है, लोगों का रश भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही रहेगा, रुक कर लेंगे वसीम हैदर की जानिब जो तारिक रोड पर मौजूद है। वसीम, सूरत हाल क्या देख रहे हैं? अगर देखा यह गया है कि अगर 6 बजे 8 बजे जब दुकानें बंद करने का हुक्म दिया गया था तो अभी तक मार्केट्स खुली हैं, लेकिन मुज़ाकरात जब कामयाब हो ही गए हैं तो ये मैसेज अभी तक कन्वे नहीं हुआ दुकानदारों की जानिब। हाँ जी बिल्कुल, देखें मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए हैं नासिर हुसैन शाह साहब के साथ ताजिर बिरादरी के, मगर ताजिर बिरादरी के रहनुमाओं का ये भी कहना है कि उन्होंने पूरे कराची में जो है आपको ये चला दिया था कि मार्केट जो है वो रात 8 बजे तक खुलेगी। अब इतनी जल्दी जो है वो मैसेज वापस नहीं हो सकता है और उसके बावजूद जो है वो मैसेज चला दिया गया है। मगर कुछ अभी मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको तारिक रोड से और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि तारिक रोड की मार्केट जो है वो यहाँ पर खुली हुई है और लोगों का रश भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छे खासे लोग जो है वो तारिक रोड पर इस वक्त भी ख़रीदारी पे जो है वो मसरूफ़ है। इससे पहले ताजिर बिरादरी की जानिब से यह ऐलान किया गया था और अब से कुछ दिन पहले ये अल्टीमेटम दिया गया था हुकूमत को कि रात 8 बजे तक जो है वो कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। मगर हुकूमत की जानिब से यही कहना था कि शाम 6 बजे जो है वो तमाम मार्केटें बंद हो जाएंगी। मगर अब से कुछ देर पहले सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जब ताजिर बिरादरी से बात हुई और उनके दोनों इसका मौक़िफ़ जो था वो नासिर हुसैन शाह का ये कहना था
कि पीर वाले दिन से जो ताजिर बिरादरी के जो मुतालबात हैं वो तमाम मान लिए जाएंगे। इसके अलावा दीगर सहूलतें भी जो है वो फराहम की। हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए और मार्केटें भी अब खुली हुई हैं। कराची में बाजार खुलने के हवाले से हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हुए, लेकिन सदर और तारिक रोड में अभी भी तमाम दुकानें खुली हुई हैं। हमें अपडेट कर रहे थे सदर मोबाइल मार्केट से वजूद्दीन, जबकि वसीम हैदर तारिक रोड से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और कराची वाले ताजरों के हक में बोल पड़े हैं। कहते हैं बाजारों के औकात कार में ताजरों के मुतालबे के मुताबिक अमल किया जाएगा। बाजार 8 बजे तक खोले जाएंगे, इससे रश में कमी वाक़ई होगी। तो ये ख्याल है कि अभी कर देना चाहिए 8 बजे का, क्योंकि देखें एक साथ सब आ गए अवाम, तो काफ़ी रश हो गया है, तो सबको मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक आप देख लें कि कोरोना का भी चल रहा है मसला, तो उससे रश काफ़ी बढ़ जाएगा। तो 8 बजे कर देंगे, सबका फ़ायदा हो जाएगा, ताजरों का भी इससे काफ़ी फ़ायदा है। 8 बजे तक क्या, अगर 12 बजे तक भी रात को ऑन हो मार्केट तो भाई बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ज़रूरत तो किसी भी चीज़ की किसी भी वक्त पड़ सकती है, तो इसलिए बिल्कुल मुतालबा जायज़ है भाई इनका, क्योंकि काम धंधे वैसे भी नहीं हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों को 8 बजे अगर ये कह रहे हैं तो इनको बहुत ख्याल रखना चाहिए, SOPs का ख्याल रखना चाहिए, और जिससे ताकि लोग आए, बीमारी ना फैले, क्योंकि हुकूमत कुछ गलत नहीं कर रही है, हम लोगों के भले के लिए कर रही है, आवाम के भले के लिए कर रही है। 6 बजे से 8 बजे होना चाहिए। देखिए 6 बजे तक तो जो ऑफिस वाले लोग हैं वो 6 बजे तक तो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, उन्होंने निकल के उनको 1-1.5 घंटा तो चाहिए कि वो निकलें, कहीं जाएँ, आगे पीछे देखें। 6 बजे आप ऑफिस से निकलते हैं और सब कुछ बंद हो जाता है। बिलियन ट्री मंसूबे की दुनिया भर में पजीराई। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर पाकिस्तान को मरकजी तकरीब की मेज़बानी का एजाज़ मिला, जिससे खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान को आने वाली नस्लों की फ़िक्र है। तकरीब में क़ौम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, चीन के सदर और बरतानिया के वज़ीर आज़म ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे को माहौल की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। यौम माहौलियात पर पाकिस्तान की मेज़बानी में मरकजी तकरीब का इनेकाद, जिसमें आलमी रहनुमाओं ने खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 5 बरस के दौरान 1 अरब दरख्त लगाए गए। माहौलियाती तब्दीली के बाइस पानी का मसला संगीन हो रहा है, जबकि आलमी हिद्दत से निमटने के लिए तरक्की याफ्ता मुल्कों से फंड्स देने का मुतालबा किया। हम अगर अपनी माहौलियात का, इकोसिस्टम का ध्यान नहीं रखेंगे, इसके असरात हैं, इंसानियत को इसकी बड़ी भारी कीमत देनी पड़ेगी। वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा पोल्यूट भी करते हैं, जिनके पास पैसा भी ज़्यादा है, उनको, उन सारे मुल्कों को सपोर्ट करना चाहिए जो कि क्लाइमेट की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं और 10 लाख एकड़ पर जंगलात को आबाद किया जाएगा। 10 बिलियन ट्री का हमारा विजन था, उसके अंदर हमने अपना 1 अरब दरख्त पूरा कर लिया है, और आज हम बॉन्ड चैलेंज के तहत 10 लाख हेक्टेयर या 1 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट रिस्टोर करने का वादा कर रहे हैं दुनिया के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वीडियो पैगाम में कुदरती माहौल की हिफाजत करने पर जोर दिया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर और बरतानिया के वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे को कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया। तकरीब में चीन के सदर जी जिनपिंग का पैगाम चीनी सफ़ीर ने पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा कि माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की शजरकारी मुहिम के तहत कराची समेत मुल्क भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नया नाज़िमाबाद में भी इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहौर शहजाद और जापानी जनरल काउंसिल टोशी कोज़ो सुमारा ने शिरकत की। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर नया नाज़िमाबाद में जापानी जनरल काउंसिल ने दौरा किया। खूबसूरत बग्गी में जनरल काउंसिल और माहौर शहजाद को दौरा कराया गया। इस मौके पर जापानी जनरल काउंसिल ने पौधा भी लगाया। उनका कहना था कि चाहता हूँ पाकिस्तान माहौल और स्पोर्ट्स के लिहाज से मजीद कामयाब हो। माहौर शहजाद बोली, ओलंपिक्स में रसाई हासिल करना मेरा हदफ था, जो पूरा हुआ। नए नाज़िमाबाद के CEO समर अब्बास का कहना था कि बहुत जल्द नया नाज़िमाबाद एक स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से पहचाना जाएगा। खेलों की सरगर्मियों पर मजीद काम करेंगे। कैमरामैन जाफर खान के हमरा मोहसिन मेहदी, जी न्यूज़, कराची।
پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد عوام میں ماحول کی بہتری اور آلودگی کے خاتمے سے متعلق شعور آگاہی پیدا کرنا ہے۔ پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کے سدباب کے لیے کیا حکومتی اقدامات کافی ہیں؟ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ صالح عباسی اس وقت ماہر ماحولیات ڈاکٹر اسد غفران کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد عوام میں ماحولیات کے حوالے سے آگاہی اور آلودگی کے خاتمے کے لیے شعور و آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں ماحولیات کا مسئلہ جو ہے وہ سنگین حد تک خطرناک بن چکا ہے۔ اگر اس مسئلے کے سدباب کے لیے کوشش نہ کی گئی تو اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ میرے ساتھ اس وقت ماہر ماحولیات ڈاکٹر اسد غفران صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے جانوں گا کہ کیا ملک پاکستان میں اس مسئلے کے سدباب کے لیے کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اگر کوششیں کی جا رہی ہیں تو کیا وہ کوششیں ڈاکٹر صاحب ان کوششوں سے مطمئن ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاکستان میں دنیا بھر کی طرح ماحولیات کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیں درپیش ہے، تو کیا حکومت اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی، ہماری جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی، یہ اگر آپ کمٹمنٹ کی بات کریں تو اس معاملے میں ہم تقریباً ارلی 90s سے منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ جو بنی تھی، ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ ہم نے کافی زیادہ اس میں کامیابیاں حاصل کی۔ ہم نے 2-3 اس طرح کے پروجیکٹس مختلف ادوار میں چلائے جو کہ انوائرمنٹ یا ماحول کی بہتری کے لیے سازگار تھے، جس میں ہمارا سب سے بڑا کام جو ہے وہ گرین یا کلینر انرجی، جو آپ کی CNG گیس پر گاڑیاں کنورٹ ہوئی تھی بہت عرصہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا۔ ہم انوائرمنٹ کو سیو کرنے والے ملکوں میں آگے رہنے والے ملکوں میں سے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا کہ حکومت پاکستان کا اس مسئلے کے تدارک کے لیے جو کوششیں ہیں، ڈاکٹر صاحب اس سے مطمئن نظر آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مسئلے کے مزید بہتر سدباب کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ عوام میں اس مسئلے کے متعلق شعور و آگاہی کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ جی، ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ صرف شجر کاری اور جنگلات لگا کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ پشاور کے نواح میں 5 سال میں نیا جنگل کیسے بنا، دیکھتے ہیں عمران یوسف زئی کی یہ رپورٹ۔ بلین ٹری سونامی نے پشاور کے ماحول میں انقلابی تبدیلی کی ہے۔ گڑی چندن کا بنجر علاقہ صرف 5 سالوں میں ہرے بھرے درختوں سے بھر گیا۔ 800 ہیکٹرز کے علاقے میں تقریباً 9 لاکھ پودے لگائے گئے۔ یہ گڑی چندن کا کل 46,000 شاملات رقبہ ہے جی۔ اس میں ہم نے اب تک 16,000 کنال پر پلانٹیشن کی گئی ہیں۔ اس میں تقریباً 8,60,000 بلکہ 9 لاکھ پودے ہم نے لگائے ہیں۔ شجرکاری میں لگائے گئے پودوں میں مقامی درختوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے، جس سے چکور، تیتر، گنگنانے والے پرندے اور دیگر جنگلی حیات کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بھی قائم ہوئی۔ یہاں پر ایکو ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے انوائرمنٹل فرینڈلی ٹورزم، لوگ اپنے فیملی کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں، ویکینڈ پر مقامی باہر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، فیملی کے ساتھ یہاں پر انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں پر جنگل نے نہ صرف مقامی لوگوں کی صحت پر اچھے اثرات ڈالے بلکہ سیاحوں کی شکل میں معاشی ترقی کا ذریعہ بھی بنا۔ گڑی چندن کا یہ جنگل انسان کی محنت اور حوصلے کی زندہ مثال ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان محنت سے کام لے تو کسی بھی ویران جگہ کو آبادی میں بدل سکتا ہے۔ کیمرامین سہیل رانا کے ساتھ عمران یوسف زئی، GTV نیوز، گڑی چندن، پشاور۔ ماحولیات کے عالمی دن کی مناسبت سے خیبر پختونخوا میں بھی حکومت کی جانب سے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نواب شیر کی رپورٹ دیکھیے۔ ماحول کا انسان سے گہرا تعلق ہے۔ صاف ماحول میں سانس لینے والے لوگوں کی صحت آلودہ ماحول میں رہنے والوں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے صوبائی حکومت نے کئی اقدامات کی ہے۔ صوبائی وزیر ماحولیات کا کہنا ہے کہ ہمارے اقدامات کی دنیا تعریف کر رہی ہے۔ آج UN آپ کو صدارت دے رہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ دنیا نے آپ کو ریکگنائز کیا، اور یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں، یہ 60-70 کے دور نہیں ہے، اب سیٹلائٹ امیجز ہے، اگر آپ نے کام کیا ہے تو کسی سے چھپ نہیں سکتا۔ اسپارکو کی رپورٹ ہے ہمارے آرمی کی، تو یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے آج۔ صوبائی حکومت ماحولیاتی آلودگی جانچنے کے لیے جدید قسم کی مشینری بھی خرید رہی ہے، جس سے آلودگی کا صحیح اندازہ لگا کر بر وقت اقدامات کی جا سکے گی۔ جتنے بھی ہمارے نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہے، انٹرنیشنل ہے یا نیشنل ہے، ان تمام کو کوپ کرے گا۔ اس کی جو ہمارے پاس ایئر کا جو پولوشن ہے اس کو بھی میئر کرے گا، واٹر کا ہو، ایفلوئنٹ کا ہو، یہ اپ ٹو دا مارک ہوگا، دنیا کے ساتھ پیرل میں ہوگا۔ ماحولیات میں درختوں کے ساتھ پہاڑوں کی اہمیت بھی کم نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت معدنیات کی خاطر پہاڑوں کے بے دریغ کٹائی روکنے کے لیے بھی قانون سازی کر رہی ہے۔ نواب شیر، GTV نیوز، پشاور۔
हुकूमत पाकिस्तान की ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार। पाकिस्तान ने ईरान, शाम और इराक की हुकूमतों से मुआहदों के लिए मुसव्विदे अरसाल कर दिए। मुत्तल्लिका हुकूमतों की मंजूरी के बाद मुआहदे नाफिजुल अमल होंगे। इराक के शहर नजफ और करबला में कॉन्सुलेट कायम करने का फैसला भी कर लिया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा, मुआहदों से मुतालिक मंजूरी कब तक मिलने का इम्कान है? जी, माहदे पाकिस्तान की जानिब से माहदे की मंजूरी फेडरल कैबिनेट इसकी पहले ही दे चुकी है ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत। और अब माहदों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ईरान, इराक और शाम की हुकूमतों को भिजवाए गए हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनके साथ बातचीत हुई है, जिसके बाद तवक्को है कि आने वाले हफ्तों में ईरान, इराक और शाम की हुकूमतें उन एग्रीमेंट्स को इंडोर्स करके पाकिस्तान को मुतले करेंगी। इस नई ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत ईरान, इराक और शाम जाने वाले तमाम ज़ायरीन की रजिस्ट्रेशन होगी। वजारत मजहबी अमूर का भी कोटा होगा और इसके साथ साथ तमाम टूर ऑपरेटर्स को लाइसेंस जारी किए जाएंगे और उनके लिए क़वायद व ज़वाबित बनाए जाएंगे ताकि ज़ायरीन ज़ियारात के दौरान किसी भी किस्म की टूर ऑपरेटर की जानिब से ज़्यादती की सूरत में बाकायदा शिकायत दर्ज करने के उनको राइट्स होंगे, उनको प्रिविलेजेस होंगे। और इस तमाम एक्सरसाइज का मकसद है कि पाकिस्तानी ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलियात फराहम करना। पाकिस्तान ने ईरान, शाम और इराक की हुकूमतों से मुआहदों के लिए मुसव्विदे अरसाल कर दिया। मैं अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की इलेक्ट्रिक पर नवाजिशात की बारिश, इजाफी बिजली देने के साथ ही बिजली के निर्खों में भी इजाफा कर दिया गया, लेकिन शहर कायद में बिला तात्तुल बिजली की फराहमी मुमकिन ना बनाई जा सकी। की इलेक्ट्रिक को NTDC की जानिब से 550 मेगावाट इजाफी बिजली के साथ 230 MFC FD भी गैस जारी की जा रही है और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर बिजली के नरखों में इजाफा भी कर दिया गया है, लेकिन किसी भी सतह पर सारिफिन को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी मुमकिन बनाने की हिदायत तो दरकिनार मशवरा तक नहीं दिया गया। जमात इस्लामी कराची ने आइंदा पीर से के इलेक्ट्रिक के गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का घेराव भी किया जाएगा। कराची के अवाम बिजली और पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, फी यूनिट में 8 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अवाम को सहूलत देने के बजाय के इलेक्ट्रिक को नवाजा जा रहा है, जो कि रिस्क बनता जा रहा है। 12 जून को के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का घेराव किया जाएगा। फी यूनिट कराची के सारिफीन को तकरीबन 7.5 और 8 रुपए मजीद यूनिट में इजाफा जो एग्जिस्टिंग है उससे ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप बताएं कि इस कराची के लोगों को आपने समझा हुआ क्या है? 6.5 मांगा है, 5.5 दे देंगे, जिस तरह हमेशा प्रैक्टिस होती है। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि नेपरा बताए कि के इलेक्ट्रिक को किस मुआहदे और किन नरखों पर बिजली फराहम की जा रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नेपरा ये बताए, प्राइम मिनिस्टर ये बताएं कि किस नर्ख के ऊपर ये बिजली के इलेक्ट्रिक को फराहम की जा रही है और किस मुआहदे के तहत फराहम की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आज भी पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और PTI के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के साथ मिलकर कराची के अवाम के साथ ज्यादतियों में मसरूफ हैं। कराची के अवाम पानी की बूंद बूंद को भी तरस रहे हैं। और जामिया पेशावर में बड़े पैमाने पर माली बेकायदगियों और बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल KPK की रिपोर्ट में 5 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी खजाने से अरबों रुपए कहाँ गए? पेशावर यूनिवर्सिटी के खजाने को माली गनीमत समझ लिया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने 5 अरब 20 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ कर दिया। गैर मुसद्दिका सरमायाकारी पर 1 अरब 42 करोड़ रुपए और गैर तस्दीक शुदा आमदन की दस्तावेजात फराहम न करने पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद के नुकसानात की निशानदही। सूबाई ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बताया गया है कि तनख्वाहों और पेंशन की मद में गैर तस्दीक शुदा अखराजात पर 57 करोड़ 18 लाख रुपए से जायद, GP फंड में 32 करोड़ 85 लाख रुपए, पेंशन बैंक में फंड्स मुंतकिल न किए जाने पर 32 करोड़ 50 लाख रुपए के इतराज़ात सामने आए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर मुलाजमीन को इजाज़त के बगैर 17 करोड़ 10 लाख रुपए के अलाउंस बांटे गए, जबकि बिलों और दीगर अखराजात के लिए 16 करोड़ 84 लाख रुपए बगैर दस्तावेजात जारी किए गए। तदरीसी अमले में गैर मुनसिफाना काम की तकसीम के बायस 8 करोड़ 98 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि कैंटीन और तंदूर का किराया वसूल न करने, असातिज़ा को ज्यादा अदायगी और प्रोजेक्ट स्टाफ PC1 में मंजूर रकम से इजाफी अदायगी पर 4 करोड़ 64 लाख रुपए का नुकसान किया गया। नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि वो हुकूमत को ज़बरदस्ती मुफ्त मशवरे देते हैं, लेकिन हुकूमत वाले उन्हें हर बार कहते हैं हमें मत कहें, हम नए नहीं अब पुराने हो चुके हैं। बदकिस्मती से साबिका हुकूमत में वो तरक्याती बजट की खपत 45% रही और हमारे दौर में 66% रही है, मगर हमने ढोल नहीं पीटे। हमने अपने दौर के मंसूबों को ख़त्म करने की कोशिश की, मगर माजी की हुकूमतों ने उन्हें बंद कर दिया। इसलिए सिर्फ बातें ज़्यादा हुई हैं और काम नहीं हुआ और प्रोपेगेंडा, और हम में जो कमी रह गई है वो पंजाबी में कहते हैं ना, सीट ढोल नहीं मारे, काम सिर्फ किया है। अब ये ढोल मारने वाले थे, मार के चले गए। ग्राउंड पे एक भी इनका प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं था। शुरू में इन्होंने आके वो तंदूर स्कीम, रोटी स्कीम, पैसे ज़ाया किए, दानिश स्कूल में पैसे ज़ाया किए। MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार बुलाने पर CDT के दफ्तर ना करते बिल आखिर पहुंच गए। फारूक सत्तार का कहना है कि वजीर आला सिंध को नहीं बुलाया गया, मुझे क्यों बुलाया? तोड़ा कुत्ता टॉमी, सादा कुत्ता कुत्ता, ये दोहरा मयार है। मजीद बताएंगे बुरहान मुस्तफ़ा अपनी इस रिपोर्ट में। कुछ रोज कबल CTD ने मुल्क दुश्मन भारतीय एजेंसी रा से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिमान नईम खान और इमरान अहमद को गिरफ्तार किया था। दहशत गर्दों ने रा से वाबस्तगी फारूक सत्तार और अनीस एडवोकेट की मामलत से होने का इंकशाफ किया था। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी हुकाम ने आज 12 बजे साबिक रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार को सिविल लाइन बुलाकर सवाल जवाब किए। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिमों ने मुझसे वाबस्तगी जाहिर की है और मैंने एतमाद और हवालों के साथ तमाम हवालों को मुस्तरद किया है। उन्होंने अपने बयानात में कहीं मुझसे कोई ताल्लुक़ कहीं जाहिर किया या जोड़ा है, और मेरे सामने जो हवाले लाए गए मैंने बड़े एतमाद और बड़े वसूख के साथ उन सब को कैटेगरिकली डिनाई किया है। साबिक मुत्तहदा रहनुमा अनीस एडवोकेट का कहना था कि अगर मैं किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस होता तो मुल्क वापस नहीं आता। गलत हरकत और सकनात में मुलव्विस होता तो मैं पाकिस्तान नहीं आता, और आज की तारीख तक 18 साल लंदन में रहने के बाद भी मैं अपने वतन वापस आया। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि अफसरान को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। आइंदा भी अगर तफ्तीशी टीम हुक्म करे तो फौरी ताउन के लिए तैयार है। कैमरामैन उबैद राना के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा हूं, जबकि इस्लामाबाद में बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। क्रिकेट खेलना मेरा जुनून है, PSL का हिस्सा बनकर खुश हूं। मैं शुरू से ही पाकिस्तान में खेलना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में खेलूंगा। I love playing cricket. I'm here because I like playing cricket. I love playing cricket, so I'm looking forward to playing in the PSL, something I've never done. I do have memories of Islamabad. Honestly, I was more just looking forward to playing again in Pakistan. It's unfortunate that we can't play there at the moment. It's still nice to be playing in the PSL, but obviously I would still like to do that in the future. I thought I'd be playing for a Pakistani team because there was no T20 competition, especially the PSL, other than एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।